खाऊंगा खाऊंगी। सिंहिका खाने के लिए पूरा यत्न कर ही रही है, आगे लंकिनी भी नमक मिर्चा लगा के खाने का प्रयास करेगी। ऐसा क्यों हो? ऐसा क्यों? जानते हैं, भगवान की दो पत्नी, एक माया और एक भक्ति, और एक सौत कभी नहीं चाहेगी कि दूसरे को ज्यादा सम्मान मिले। माया कौन है? ये तीनों, सुरसा, सिंहिका और लंकिनी। कैसे? सुरसा सतोगुणी माया है, सिंहिका तमोगुणी माया है, और आगे लंकिनी मिलेगी वो रजोगुणी माया है। रजोगुणी माया को सत्संग मिल जाएगा तो समझ सकती है, जो सुख लव सत्संग समझ जाएगी। तीन माया हुई, लेकिन जो तमोगुणी है उससे सत्संग से कोई लेना देना नहीं। हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? माँ जानकी माने भक्ति के पास, तो जलन तो होगी ना, माया को जलन होगी ना, इसीलिए। अब देखिए, यहाँ हनुमान जी ने कहा कि इसका तोड़ एक ही है, इसको मारो। भक्त की राह में चलना है तो तमोगुण को मारना ही पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। और यहाँ कहते हैं कि सावधान, हनुमान जी कहते हैं सावधान, ताहि कपट कपि तुरत ही चिन्हा। इस तमोगुणी माया के कपट को तुरंत पहचानिए, देर किए तो गया। बारिधि पार गयऊं मति धीरा, वही मति आगत पार हुए। कौन कौन सा पर्वत मिला अभी? विश्वास, बुद्धि यानी विवेक। अभी कौन पर्वत मिलेगा? वैराग्य का पर्वत। देखिए, जब पार किए तब तक लंका के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। देखते हैं कि, माफ कीजिएगा, जब पर्वत पर चढ़े तो लंका की चमचमाती हुई चमक धमक देखे। अब यहाँ हनुमान जी कहते हैं कि उस शिखर पर चढ़कर चमचमाती लंका को देखने के लिए वैराग्य की दृष्टि चाहिए। क्यों? नहीं तो फंस जाएंगे। हनुमान जी ने देखा लंका का विचित्र स्वरूप। उसके बाद हनुमान जी सोचते हैं कि बुद्धिमान वही, जब तक काम न बन जाए तब तक लड़ाई झगड़ा लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए पूरे रखवारे देखी बहू कभी मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसे, नगर करो पैसा। अब हनुमान जी जब गए तो किसी बंदर ने पूछा कि पूरे रखवारे देखे बहू कपिमन की ने विचार। हनुमान जी, आप जिम जाके बॉडी बनाए हैं तो कुछ रखवालों को देखकर डर काहे गए? रात में जाएंगे, बेइज्जती करा दिए। हनुमान जी बोले, अरे पगला, ऐसी बात नहीं है। हम कहाँ जा रहे हैं? भक्ति के पास जा रहे हैं, और भक्ति में दर्शन तो ठीक है, प्रदर्शन नहीं। और आज वही हो रहा है। हम पूजा की थाल बढ़िया से ले आते हैं, इसलिए नहीं पूजा करने के लिए, पड़ोसी जले, पड़ोसी को दिखाएं। हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो चाचा जी बगल से और तेज से जय हनुमान जी, ताकि चाचा जी को पता चले हम भी भगत हैं। इसे कुछ नहीं होगा, इस प्रदर्शन से कुछ नहीं। जब तक आपके हृदय में भगवान का स्मरण नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। 54 भजन करते, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, तो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद
को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को जानो, तत्व क्या है जगत में ये जानो। उसका 84 कट जाए भंग है, उसका 84 कट जाए भंग है। उसे हर जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। हरि से जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़िया सगुण उपासक होते हैं, वो कहते हैं कि ना हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हम तो भक्ति करेंगे, हम बार बार आएंगे। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है। उसे भी मिला यहाँ परमानंद है, उसे भी मिला यहाँ परमानंद है। उसे तो आनंद किसको है? जिसको जीवन में मिला सत्संग है। अच्छा देखिए, जो ये मानस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि कम से कम जब तक आप लोग यहाँ रहते हैं तब तक तो माया से दूर ही है। इसलिए कहा गया है कम से कम ऊपरी डिग्री से तो दूर बाना। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे एक पल नहीं, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पे हनुमान जी ने कहा कि भक्ति में दर्शन तो ठीक है, परंतु प्रदर्शन ठीक नहीं है। मैं रात्रि में जाऊंगा। रात्रि का एक तात्पर्य और है कि हम सबको देखेंगे लेकिन कोई हमें न देखे। भक्ति में यही चाहिए। कई लोग देखते हैं ट्रेन में माला जप रहे हैं। माला जो है जितना संभव हो सके वो आप अपने लिए जप रहे हैं।
कोई देखे नहीं। तब हनुमान जी ने विचार किया कि रात्रि में प्रवेश करूंगा और छोटा रूप, यहाँ लिखे मसक समान रूप कवि धरी, लंके चले ही सुमेरी नरहरि। तब तक आ गई कौन? सिंहिका की मौसी लंकिनी। लंकिनी ने कहा कि अरे चोर की भांति जा रहे हो, मुझे निडर कर, मुझे नहीं जानते, मैं चोरों को ही खाती हूँ। हनुमान जी बोले वाह, जब चोर का पता लगाने वाले को खाने वाली दिखाई दे, इसका मतलब लंका का प्रवेश शुरू हो गया। हनुमान जी चोर का पता ही लगाने गए ना। चोर को रक्षा करने वाली और चोर को पता लगाने वाली व्यवस्था जब मिल जाए, समझ जाइए कि रावण राज्य प्रारंभ है। हनुमान जी ने कहा कि चोरों को खाती हो तो अब तक भूखी क्यों हो? चोरों का राजा तो तुम्हारा है, उसको खाओ। लंकिनी कहती है कि जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरे हार जहां लगी चोरा। तब हनुमान जी बोले इधर आओ, खाओगी? मुष्टिका, मुष्टिका क्यों बांधे? 4 वर्ण है, 4 वर्ण है ना, और 5वां नारी शक्ति। समाज में भी यदि इस प्रकार की परिस्थिति उपस्थित हो जाए जहां हमारे विनय को हमारी कमजोरी समझी जाए, हमारे शीलता को, हमारे विनय को यहाँ मिलन ही तो कर रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी की कमजोरी, हनुमान जी की कमजोरी समझा जाए तो हनुमान जी कहते हैं इसका एक ही तोड़ है, चारों वर्ण एक साथ हो जाए, नारी शक्ति मिल जाए और एक साथ मिलकर प्रहार करें। समा मुझिका एक महाकवि हरि, रुधिर मत धरनी, बुलेटिया मार के पल। अब लंकिनी को निकला रक्त, लंकिनी हो गई विरक्त। क्यों? सत्संग का एक नाम भूसा भी है। ये एक तरह से हमारे ऊपर चाटा ही लगता है। आप जब सत्संग में बैठते हैं तो ये पता चलता है हमें कौन सी बीमारी पकड़ी हुई है। क्यों? रामचरितमानस की कथा जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम मानक क्या है, भाई के साथ भाई का व्यवहार का मानक क्या है और हम क्या कर रहे हैं। आपको आईना दिखाएगी, आपकी बीमारी को पता करेगी ये कथा। हनुमान जी ने कहा कि सत्संग क्या है? घूसा है, हमको घूसा ही लगेगा। जब घूसा लगा तो लंकिनी विरक्त हो गई। मैंने पहले ही निवेदन किया ये रजोगुणी माया है। रजोगुणी माया को सत्संग ठीक ठाक मिल जाए तो सुधर जाती है। चाचा जी, अब पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सुशंका। धन्य हो, लंकिनी ने कहा कि धन्य हो, मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गई। हनुमान जी बोले भूसा खाने के बाद क्या हो, पहले धन्य हो जाती। लंकिनी ने अपनी कथा बताई कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर देकर वापस जा रहे थे, मैं भी पहुंची तो उन्होंने कहा कि जब राम का दूत कोई बंदर बन के आए और उसके चोट से तुम बेकल हो जाओ तो समझ लेना तुम्हारा वही उद्धार है और उस नगरी का विनाश प्रारंभ है। यहाँ कहती है बहुत बड़ी बात, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। हे तात, मैं आज अपने पुण्य से आपका दर्शन कर पाई। सच बताएं तो स्वर्ग का
अपवर्ग का माने वैकुंठ का सुख यदि तराजू के एक पल्ले में रखा जाए, लेकिन सत्संग का लो जो समय की इकाई है, छोटी इकाई है, उतने समय का भी सत्संग दूसरे पल्ले में रखा जाए तो सत्संग का पल्ला भारी होता है। सत्संग मिला, लंकिनी संभल गई, और जब रजोगुणी माया संभल जाती है तो आशीष देती है, प्रविसी और प्रविसी नगर और प्रविसी नगर की कैसे बताया यही गाना उसके बाद लंकिनी ने आशीष दिया कि जाओ प्रवेश करो, लेकिन ध्यान रखिए भगवान का नाम हृदय में रख के ही प्रवेश करना। और तुम्हारे लिए तात गरुड़ सुमेर रेणु समताही बहुत अच्छा आशीष देती है। हनुमान जी प्रवेश किए, फिर वही लघु रूप। जब तक बैठते ही हमने निवेदन किया कि जब तक सुंदरकांड हमें कहता है जब तक हमारे जीवन में लघुता नहीं आएगी प्रभुता आने वाली नहीं है। अब हनुमान जी प्रवेश किए तो देखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जगत है गणित जोधा। मंदिर मंदिर हनुमान जी से किसी ने पूछा कि हनुमान जी राक्षसों का महल आपको मंदिर दिखाई देता है, चश्मा का पावर बढ़वाइए। हनुमान जी बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। जानकी जी जब तक हमें नहीं मिल जाती, भले वो तूफानी भैया के मड़ई में हो, वो भी मंदिर है। तो तूफानी भैया कहीं काल तो घेर न जाए तो हमें जाना भी है। हनुमान जी कहते हैं जब तक हमें जानकी जी का दर्शन नहीं हो जाता, जानकी जी जहां भी होंगी हमें सब मंदिर है। तब देख रहे हैं, टहल रहे हैं, और ये जो चौपाई है मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाता है गणेश जोधा, बहुत गजब की चौपाई है। इसको यदि सही से देखा जाए तो आज सत्य भी है। हर मंदिर में पुजारी नहीं योद्धा बैठे हैं। क्यों? चाबी मिल जाए, हम ही मालिक रहे मंदिर का। आश्रम के मालिक बनने के लिए, खैर छोड़िए, यहाँ हनुमान जी ने रात्रि भर पूरा खोजे, कहीं जानकी जी नहीं मिली। तब तक
शयन किए देखा कपिते, मंदिर महु नदी की बैदेही। अच्छा, लंका सोने की थी क्या? वैसे तो सोने की थी अथवा नहीं, लेकिन यहाँ सोने वाले जरूर थे, इसलिए सोने की लंका थी। और देखिए, देह धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। हमें आपको भी भक्ति के लिए भगवान ने भेजा है। वो बात अलग है कि हनुमान जी पता लगा कर नहीं गए तो सुग्रीव भैया मार देंगे, लेकिन हम भी पता लगा के नहीं गए तो यमराज भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए 150 मुराहीरा 150, इसलिए अच्छा बोले ना, इसलिए हमें आपको भी ध्यान रखना है कि ये जो हमें मिला है ये बहुत परिश्रम के बाद मिला है, पता नहीं किस पुण्य के कारण मिला है। मुझे तो लगता है कि यदि चौपाई को देखा जाए तो कबहू कर करुणा नर देही, मात्र और मात्र हमारे प्रभु की करुणा है। अन्यथा आपको मैं क्यों कहूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। मैंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया, कर्म नहीं किया कि मनुष्य बनाया जाए। इसलिए ध्यान रखिए। हरे हरे मोरा हीरा, जय हो मोरा, ध्यान रखिए हीरा को। हरे मोरा हीरा कहते हैं मोरा हीरा हेराई गए कचरे। जरा विचार कीजिए, यदि हम आप यहाँ नहीं बैठे होते तो क्या चल रहा होता? देखो, 2 आटा पूरा कोई चोरी कर लेगा, कोई कहता हिंदू लोग पूरब, मुसलमान लोग पश्चिम। कहते हैं कि जो जौहरी इस हीरे की कीमत जान गया है वो इनमें उनमें नहीं खपाएगा। वो तो अपना काम करेगा, क्योंकि हम कर्मयोनि में आए हैं। कर्म तो करेगा, लेकिन साथ साथ इसकी कीमत जानेगा। क्या करेगा? हो जो
ये तो कहते हैं हमको आपको, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। चार वेदों ने सब कुछ बता ही दिया, तू समझ ही न पाए तो मैं क्या करूं। हीरा है वो, 84 लाख योनियों के बाद ये हीरा मिला है। बनाइए, हम भी गर्भ में वचन देकर आए हैं, आप भी आए हैं, आप भी भजिए, हम भी भजते हैं। कैसे? राम जपते रहो, और चाहे ऊपरी बात रहे चाहे रोटी पो रहे हैं, हरि राम जपते रहो, कोर्स भी चल रहा है। अब यहाँ पे हनुमान जी ने कहा कि सब सोने वाले हैं, किसी को पता नहीं इस हीरा का। अब भोर हो गई तो देखते देखते अभी तक मंदिर दिख रहा था जिन हनुमान जी को, उन्हें एक भवन दिख गया। भवन एक पुनि दीख सुहावा। मास्टर का नेटवर्क छोड़ दिया भाई। अरे भवन एक पुनि दीख सुहावा, अभी तक हर मंदिर तह बिन बनावा। अभी तक तो मंदिर, लेकिन एक घर दिखा। घर कैसा है? बहुत सुहावना है। सुहावना कैसे? भगवान के आयुध बने हैं, शंख बना है, सामने तुलसी मैया का पौधा है, सूर्य का छाप दिखा। हनुमान जी ने कहा कि वो काली तिल्ली में सफेद तिल्ली कहां से आ गई? मन में विचार कर रहे हैं, मन में तर्क करे कपिलागा। और उसी समय 5 मिनट बाद जब थे, हनुमान जी तर्क करते करते चले जाते राम प्रसाद भैया के घर, लेकिन नहीं, राम जी ने क्या कहा कि विभीषण जगो, यही समय विभीषण जाया। अब तूफानी भैया को परेशान नहीं करेंगे, हो गया, बहुत हो गया। अब नहीं, आपको भी ज्यादा नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा। अब देखिए, उसी समय राम जी की प्रेरणा से हनुमान विभीषण जी की नींद खुली तो नींद खुलने के बाद चाय चाय नहीं बोले हो। यहाँ तो चाय से नींद खुलती है, चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे, माफ कीजिएगा, इसमें कोई नहीं है, हम इसमें किसी को नहीं कर रहे हैं। चाय से ही नींद खुलती है। अब देखिए ना, अगर हमारे आपके तरह ही विभीषण जी भी घर के गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखवाते कुत्ते से सावधान, तो हनुमान जी रुकते, भागते, कहीं काट न ले, कुत्ते की सुई लगवाना पड़ेगा। वो कुत्ते से सावधान नहीं लिखे, उन्होंने भगवान का चिन्ह माँ तुलसी को। हम आप तो सोचते हैं कि हमारे घर कम से कम आए। अब अतिथि देवो भव, जहाँ की संस्कृत कहती थी, अब तो हमको लग रहा है अतिथि भूतो भव। नहीं करें, खाली कौन अतिथि होता है? अब क्या कहें, डर लग रहा है। अपना साला साड़ू, हाँ सही कह रहे हैं, क्या कहें, छोड़िए, जाने दीजिए, हम जहाँ हैं। तो हनुमान जी ने सुना कि राम 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 ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन कीना। सज्जन कौन? जो अब हनुमान जी घूम रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए और दूसरा राम राम करे, चाय चाय न करे। हनुमान जी जगे हैं,
अब विभीषण जी जगे तो राम राम किए, और जब राम राम किए तो हमारे आपकी तरह नहीं राम राम बढ़िया से किए, क्योंकि महल में थे। हनुमान कितना भी 2 BHK का तो फ्लैट होगा ना विभीषण जी का, महल में है तो वहां से किए होंगे तो दूरी रही होगी। हनुमान जी को जब आवाज आई, हनुमान जी को अच्छा लगा। अब हनुमान जी सोचे मैं भी राम राम करूंगा, विभीषण भैया को अच्छा लगेगा, तो हनुमान जी भी राम राम, इसलिए राम कहने से डर जाएगा, घड़ी की सुई बहुत तेज भाग रही है, क्या करें। खैर राम राम का सुमिरन किया और हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी ने सोचा कि जरूर साधु है, क्यों? साधु से डर नहीं है, स्वादु से डर है, चाहे जिस प्रकार का स्वादु हो। अब इसके आगे नहीं बोलेंगे, कहीं क्लास न लग जाए कल। अब ऐसन हटकर हो पहचानी साधु ते हो नकारा जहानी, साधुता पूर्वक इनसे मित्रता करने में कोई कठिनाई नहीं है। हनुमान जी विप्र बन गए और विप्र बन के विभीषण जी के सामने आए। विभीषण जी से मुलाकात हुई। अब दोनों ने जब एक भक्त एक सज्जन और दूसरी सज्जन से मिले तो किसी ने गजब कहा है, 4 मिले 64 खिले 20 खड़े कर जो, सज्जन से सज्जन मिले तो नाचे साथ कर। 4 मिले, 2 इधर 2 आपके पास, 64 खिले। अब अलग बात है खेलने में टूट गया हो दांत, क्या महसूस आप? 64 खिले तो 20, 10 इधर उधर 10, 20 खड़े कर जो। सज्जन से सज्जन यदि मिलता है आह्लादित होकर मिले, ताकि रोम चिन्ह खड़े हो जाए, रोमावली खड़ी हो जाए। देखिए आंख से आंसू निकालने की दवा तो विज्ञान ने बना दी है। फिल्मों और सीरियलों में देखिए कि अमिताभ बच्चन राजकुमार के लिए रोता है, पता नहीं गलत बोल दिए क्या, जो भी, क्यों रोता है? न राजकुमार का अमिताभ बच्चन से कोई रिश्ता है। क्या करता है? ग्लिसरीन लगा लीजिए, आप भी झरझर झरझर आंसू निकलेंगे, लेकिन मगरमच्छ वाले। लेकिन हाँ, इस रोम छिद्र को खड़े होने के लिए कोई दवा नहीं बनी। जब बात यहाँ स्पर्श करेगी तब जाके ऐसा। यहाँ दोनों भक्त एक दूसरे से मिलते हैं बहुत प्रेम से। यहाँ विभीषण जी ने कहा कि भैया क्या मुझ पर कृपा होगी? हनुमान जी ने कहा कि इस प्रकार नहीं होगी। क्यों? अधर्म को करना तो बुरा है ही है, अधर्म को सुनकर सह जाना भी उससे ज्यादा बुरा है। अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन धर्म हिंसा प्रथय बचा। क्यों? आपको विरोध करना होगा, रावण का विरोध करना होगा। ठीक है, आप नहीं अधर्म की राह पर चल रहे हैं, लेकिन विरोध करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका कल्याण नहीं होगा। और रही बात मेरी, तो काम कवन में परम कुलिया, मैं तो बंदर हर प्रकार से चंचल होता है। जब मुझ पर भगवान की कृपा है तो आप पे कृपा होगी। विरोध करिए और चलिए। लेकिन हनुमान जी की बात विभीषण जी को नहीं सुनाई, अभी नहीं। देखिए, जब संत की बात नहीं समझ में आती है तो जगत का लाभ आपको समझाता है। आगे मिलेगा किसान। यहाँ हनुमान जी ने कहा भैया सब छोड़िए और विरोध करिए, राम जी को भजिए, राम जी के पास शरण में चलिए। लेकिन विभीषण जी सुने, माने क्या? नहीं, अब मिलेगी तब। यहाँ कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी।
एक बात पूछे, पीछे राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, है ना। राम का काम करने से पूर्व विश्राम नहीं। हनुमान जी जो कहे वो हनुमान जी यहाँ कह रहे हैं, एविद कहत राम गुणग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। क्यों? काम हो गया, विश्राम तो नहीं किया, काम हो गया। देखिए राम का काम क्या है? सीता जी की पता लगाना नहीं है। राम का काम है कि मेरा एक भक्त जगत के प्रपंच में लंका में पड़ा है, उसको वहां से निकालो, इसलिए संत को भेजा, वहां से निकालो, चरण में डालो। ये राम का काम है। और वैसे हनुमान जी साधक तो नहीं है, भक्ति प्राप्त करने के लिए गए हैं, लेकिन मुख्य कार्य यही है। यहाँ मिल गया। रावण ने कहा कि आपको जाना होगा शरण। यहाँ कहते कि भैया मैं राम जी के पास से आया हूँ, मेरे पास पिताजी हैं, आपके पास माताजी हैं, क्यों न आप मुझको माताजी से मिला दीजिए, हम आपको पिता से मिला दें। लेकिन विभीषण जी ने कहा कि जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत बिना। क्या कहते हैं, जैसन तो लेन देन उसे मत पठाओनी। हनुमान जी ने कहा अच्छा, इतना प्रवचन करने के बाद भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रही है, अब भी छोड़ दो। अब हमको तुम भेज रहे हो, ठीक है, मैं जाऊंगा सीता जी के पास अकेले, लेकिन तुमको भी अकेले राम जी के पास आना पड़ेगा। चल हुआ भी वही। अब हनुमान जी प्रणाम करके चले, आगे गए तो पहुंचते हैं अशोक वाटिका में। तब तक भोर हो गया था, छिप कर बैठे, दिन पार करना है। देखी मन ही मुमकिन प्रणामा, बैठे ही बीत जात से जामा। अरे भक्ति का दर्शन क्या है? भक्ति दिखने में कैसी होती है? तुलसीदास जी ने झांकी दी, क्या? कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी। कृष्ण तनु कहे तो दुबला पतला शरीर, जो कुंभकर्ण जैसा शरीर हो, जिसके पास कुंभकर्ण जैसी नींद हो, वो भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? भक्त तो आहार लेता है, वो आहारा नहीं लेता। आहार माने जितना से काम चल जाए, भजन भाव तभी होगा, नहीं तो 8 बजे खर्राटे होगा। कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, सिर में जितने बाल हैं उनको एक जटा बनाना। इसका क्या तात्पर्य है? बाल का संबंध तो सिर से है ही है, लेकिन विचारों का भी संबंध यहीं से है। अपने विचारों को एक दिशा में रखिए। क्या मूल उद्देश्य क्या है हमारा? उस उद्देश्य की तरफ रहे। उसके बाद जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, हमेशा वही बात, हरे राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही करना, गर लगन इनसे, गर लगन सच्ची इनसे ही लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा माने रूप रंग नहीं बदलेगा, हो काले हैं तो काले रहेंगे, फेयर लवली लगा लीजिए कोई, मन बदल जाएगा। सारा खेल यहाँ का है। यहीं से हम चोर होते हैं और यहीं से हम साव होते हैं। माफ कीजिएगा, भाई किसी को बुरा लगे। कृष्ण कृष्ण सब कहे, ठग ठाकुर और चोर कैसे पता चलेगा? हो अब अगला भक्ति का जो स्वरूप है, कहते हैं कि निज पद नयन,
दिए मन। नहीं वीर नहीं, दोहा तो सब जान रहे, सबको याद है। निज पद नयन, अपने ही पांव को अपने ही नेत्र से देखिए। क्या मतलब? पांव को कहते हैं चरण और आंख माने दृष्टि। आपकी दृष्टि चरण पर पड़े, चरण माने आचरण। आपकी दृष्टि हमेशा आपके आचरण को निहारती रहे, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और कहीं बीच में पेट आ गया तब चरण नहीं दिखेगा। आहो, पेट निकल गया तो चरण नहीं दिखेगा। तब पेट माने भोग, अंधे बन जाएंगे, अपना चरण नहीं दिखता है लंबोदर को। अब निज पद नयन, मन कहाँ देना है? दिए मन राम पद कमल लीन। मन कहाँ रहना चाहिए? प्रभु के चरण में। और परम दुखी भाव पवन सुत, देखी जानकी। भक्त हमेशा दीन भाव में रहता है। दीन माने गरीब नहीं हो, हम संपन्न होकर भी दीन हो सकते हैं। दीन का अर्थ है कि हे प्रभु, जो भी सांसारिक लौकिक संपत्ति सब कुछ दिख रहा है ये नहीं रह जाएगा। हम तो अकेले हैं, अकेले जाएंगे। गरीब ही आए हैं, गरीब ही जाएंगे। ये दीन भाव है, ये भक्ति का स्वरूप देखा हनुमान जी ने। इधर लुके हुए हैं, तब तक रावण आया। रावण धमकाता है माँ जानकी को। माँ जानकी व्यथित होती हैं, लेकिन माँ जानकी ने कहा, असमन समझी कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर मान की। हे दुष्ट, तुम्हें रघुवीर के मान की खबर नहीं है। सीता जी को जब कृपाण निकाल के रावण मारने की कोशिश करता है तो मंदोदरी ने संभाला। अब रावण ने 1 महीने का समय दिया सीता जी को समर्पण का। सीता जी व्यथित हैं। तब रावण ने मुख्य सेविका त्रिजटा के नेतृत्व में समस्त राक्षसियों को बोला कि इसको ऐसी त्रास दो कि समर्पण कर दे। त्रिजटा एकमात्र सहायक बनती है। त्रिजटा कौन है? वो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई में त्रिजटा को बताया। क्या? अरे त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का। तुलसीदास जी ने कहा कि त्रिजटा कौन है? वो त्रिजटा, जिसके पास 3 जटाएं हैं। माताएं अपने बाल को समेटकर जटाएं बनाती हैं, बेनी। तो त्रिजटा ने 3 जटाएं बनाई हैं। वो 3 जटा क्या है? कहते हैं राम के चरण में पहली जटा है रति। रति कहते हैं प्रेम की आत्यांतिक अवस्था को, भक्ति की। दूसरी निपुण, निपुण व्यवहार में, धर्म में निपुणता हो, वो जटा। और अंतिम ज्ञान की नहीं, विवेक की जटा। ज्ञान से शास्त्र में कुछ होने वाला नहीं। यहाँ तो सत्संग में विवेक ही मिलता है।
और वही रति जो प्रयागराज में भरत भैया ने कहा था, क्या? अरे सीता राम चरण रतियों रे, वही रति प्राप्त करके बैठी है। इसलिए तो जानकी की सेवा में है। रावण जानता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे सीता जी बहुत व्यथित है, सबसे कहती है कि मुझे अग्नि लाओ, हे त्रिजटा मां, तुम ही कहीं से अग्नि और लकड़ी की व्यवस्था करो। तो त्रिजटा जी कहती है अग्नि नहीं मिलेगी। काहे? अभी रात्रि है, अग्नि नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले कि भैया थोड़ा देर और धैर्य रखो, अभी आग दिखाता हूं, और आग जहां लगना है वही लगाऊंगा, यहां नहीं लगना है, घबराइए नहीं। मां जानकी कहती है, हे तारों, हे आकाश के तारे, अंत में अशोक वृक्ष से कहती, अशोक, तेरा नाम तो अशोक है ना, अशोक, तेरे अंदर, तुम्हारे नीचे कोई शोक में बैठा है, कम से कम अपने नाम का मतलब बताओ। सुनहि विनय मम वितपय शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। अपना नाम सत्य करो। हनुमान जी ने कहा कि माँ, ये करो, सत्य तो कुछ भी नहीं है जगत में, ना अशोक सत्य है, ना नीम सत्य है, ना भैया सत्य है, ना बहिनी सत्य है, कुछ सत्य नहीं है। सत्य दो है, क्या? राम और मृत्यु। मृत्यु नहीं, मैं आपको राम दे रहा हूं। जब सीता जी को व्यथित जाने तो कहते हैं, देख परम विरहा कुल सीता। अब यहाँ हनुमान जी ने कहा कि अब अवसर आ गया है। क्यों? जीव यदि व्यथा में व्यथित हो तो उसको, उसकी व्यथा को दूर करने का एकमात्र तरीका है उसको राम नाम मिल जाए। वही खोज लीजिए, राम तो कहते हैं, कपि कर हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका दारितव, जन्म शोक अंगार, दीन हर्षि उठि कर गए। अब हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मुद्रिका में क्या लिखा था? राम। जीव की व्यथा दूर करने का एकमात्र तरीका है राम। सीता जी दौड़ के मुद्रिका उठाई। क्यों? अशोक के वृक्ष से कहा कि तुम्हारे सारे पत्ते अंगार बन जाएं, उसी से गिराओ। उन्हें लगा कि पीली अंगूठी, पीली चमकी तो अग्नि है, दौड़ के उठाई। पहले पल में तो सुखी, लेकिन बाद में दुखी हो गई। कहती है, अरे चकित चितवंदरी पहिचानी, ओ हर्ष विषाद जानकी जी जब राम नाम पाई तो मन जब दुखी हो तो मन की व्यथा को दूर करने का एक ही तरीका है राम कथा। तो हनुमान जी प्रारंभ किए। क्या यहाँ लिखते हैं कि सीता मन विचार करना, अच्छा भैया रुको, हम मधुर वचन बोले हनुमाना। मधुर वचन बोले हो क्या?
रामचंद्र गुण बर में लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जय जय राम कथा, जय श्री राम। राम कथा गा डाले शुरू से अंत तक। अब यहाँ जानकी जी के पास जानकी जी ने निवेदन किया कि भाई इतनी मधुर कथा कहने वाला जो है, सुंदर कथा कहने वाला, वो सामने क्यों नहीं आता। हनुमान जी मन में बोले कि कथवा सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है, नहीं है देखिए तो बढ़िया है। जब निवेदन पे हनुमान जी आए तो माँ जानकी मुख घुमा ली। अब हम आदरणीय चाचा जी राम प्रसाद जी बैठे, इनके घर जाएं, वे मुख घुमा ले, हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, हालांकि ये करते नहीं।